नमस्कार दोस्तों, वैदिक सारथी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम कलेक्शन किया है इसमें, जो कि कानून के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हुए हैं। तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के रूप में कहाँ तक अपनाया गया है। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, राज्य क्षेत्राधिकार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में एसएस लोटसवाद के संदर्भ में आपराधिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता के अपवादों को बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्षेत्रीय संप्रभुता प्राप्त करने और खोने के विभिन्न तरीकों को संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, राज्य की क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता की उसके अपवादों सहित विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री विधि के अंतर्गत अनन्य क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, सामुद्रिक पेटी, महाद्वीपीय सामुद्रिक तल और अपवर्जित आर्थिक क्षेत्राधिकार की संकल्पना की भारतीय विधि के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, समुद्र तटीय पानी पर समुद्री राज्यों के क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। महाद्वीपीय समुद्री तल पर समुद्री तटीय राज्यों को प्राप्त अधिकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अंतर्राष्ट्रीय झगड़े अथवा विवाद क्या होते हैं। क्या इन विवादों के निपटारे हेतु कोई मशीनरी विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने हेतु जो शांतिपूर्ण ढंग है उनको सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग सुलझाने के कौन कौन से साधन हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। मध्यस्थम एवं न्यायिक निर्णय में क्या अंतर है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के प्रतिरोधी और शांतिपूर्ण तरीकों की तुलना और विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नाकाबंदी को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। नाकाबंदी के उल्लंघन के क्या परिणाम होते हैं। नाकाबंदी कब समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तटस्थता क्या है। तटस्थ राज्य के युद्धरत राज्य के प्रति अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, युद्ध को परिभाषित कीजिए। इसके विविध स्वरूप एवं प्रभाव बताइए। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि में यह स्वीकार्य है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आवश्यक स्रोत क्या हैं, क्या उनमें कोई परिवर्तन हो चुका है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। उक्त संविधि के अतिरिक्त भी क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं, उनका भी हवाला दीजिए। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को परिभाषित कीजिए। क्या और संधि के निर्माण और इसके व्यवहारित करने में कौन कौन से विभिन्न चरण हैं। क्या संधि का पंजीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल शुद्ध नैतिकता है, व्याख्या कीजिए। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए और तेजी से भूमंडलीकृत होते विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या आज के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि को कमजोर विधि कहना उचित होगा। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, नई अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। यह पुरातन अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा से किस प्रकार भिन्न है। तेजी से एकीकृत होते विश्व में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल्यांकन कीजिए। इसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ विधि है, इसके पक्ष और विपक्ष में कारण दीजिए।
क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अर्थ का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और नागरिक विधि के संबंध की व्याख्या कीजिए, इसके क्या सिद्धांत हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आश्रय अर्थात शरण को परिभाषित कीजिए तथा आश्रय के प्रकारों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रत्यार्पण क्या है, इसके आवश्यक तत्व को बताइए। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, प्रत्यार्पण क्या है, इसके क्या शर्तें हैं, वे कौन से अपराधी हैं जिन्हें प्रत्यार्पण हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना प्रत्यार्पण है। ये ओपनहाइम का कथन है, इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, राज्य उत्तराधिकार की परिभाषा दीजिए। राज्य उत्तराधिकार का संधि पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, राज्य उत्तराधिकार को परिभाषित कीजिए। राज्य उत्तराधिकार के परिणामों को निम्न संदर्भ में बताइए। संधि अधिकार और आभार, संविदाकृत अधिकार और आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 14, हस्तक्षेप क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में से कहाँ तक मान्यता प्रदान है, स्पष्ट कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, हस्तक्षेप करने के अधिकार की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, हस्तक्षेप की परिभाषा दीजिए तथा बताइए किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप उचित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, मान्यता के संबंध में तथ्येन एवं विदितः शब्दों का क्या अभिप्राय है। मान्यता एवं अमान्यता के क्या विधिक परिणाम होते हैं, मान्यता वापसी का क्या नियम है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, मान्यता को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों की भी मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राजनीतिक प्रतिनिधियों की विभिन्न श्रेणी कौन सी हैं। संक्षेप में इन प्रतिनिधियों की विभिन्न उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय विधि में चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, राजनीतिक प्रतिनिधि कौन होते हैं, उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन 17 में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है आपका तटस्थता, आत्मनिर्णय का अधिकार, नाकाबंदी, निर्माणात्मक सिद्धांत, महाद्वीपीय समुद्र तल, एकात्मक द्वैतवाद, युद्धरत आधिपत्य, शत्रुरूपता। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।